नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारत का जो तेजस है वह दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, चाहे वह अमेरिका हो या फिर इंग्लैंड। और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए हमारा तेजस एक बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। दरअसल दोस्तों, स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 और मार्क 2 पर अपने हथियार लगाने के लिए दुनिया भर की कंपनियां भारत के रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के संपर्क साध रही हैं। और इसी कड़ी में इंग्लैंड की डिफेंस कंपनी MBDA भारतीय वायुसेना को अपने 2 अत्याधुनिक मिसाइलें स्पेयर और ब्राइटस्टोन देना चाहती है। वह चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपने तेजस मार्क 1A में और मार्क 2 फाइटर जेट में इन मिसाइलों को तैनात करे। इससे पहले भी भारतीय वायुसेना को वह अपनी 2 मिसाइलें ASRM और मिट्रोड दे चुकी है और ये दोनों ही बियॉन्ड रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैं। और MBDA कंपनी अब स्पेयर और ब्रीमस्टोन मिसाइलों की जानकारी भारतीय वायुसेना को बताना चाहती है और कंपनी का दावा है कि इससे तेजस फाइटर जेट की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। स्पेयर यानी सिलेक्टेड प्रिसीजन इफेक्ट एट रेंज मिसाइल, ये हवा से जमीन और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसका वजन 100 किलोग्राम है, लंबाई 71 इंच और व्यास 7.1 इंच का है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। इसकी रेंज 130 या 140 किलोमीटर के आसपास है और कंपनी का दावा है कि इस मिसाइल के टारगेट पर गिरने पर कोलैटरल डैमेज की आशंका कम होती है। और इस मिसाइल के 3 वेरिएंट आते हैं, हवा से सतह, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एंटी शिप। और दोस्तों, जो ब्रीमस्टोन मिसाइल है वह हवा से जमीन पर या फिर जमीन से हवा पर हमला करने के लिए बनाया गया है। ये दागों और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है। एक बार टारगेट सेट हो गया तो वह उसे दौड़ा दौड़ा कर मारती है। जब तक टारगेट खत्म नहीं हो जाता ये मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती और इसका वजन जो है वो 50 किलोग्राम का है। इसकी लंबाई 71 इंच और व्यास 7.1 इंच का है। इसमें 6.3 किलोग्राम का टैंडम हीट वारहेड लगाया जाता है। इसके भी कई वेरिएंट मौजूद हैं। अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग रेंज है। 12 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक की रेंज है और ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कि ये मिसाइल भारत को लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ एक खबर और निकल कर आ रही है हमारी भारतीय वायुसेना से। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए जबलपुर में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जल्द ही 1000 किलोग्राम वजन के बम को बनाया जाएगा। ये बम नाटो के मार्क 84 सीरीज बम की तरह होगा और इन बमों के बनाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, अगर नाटो के 84 सीरीज बम स्टैंडर्ड के तहत भारत अगर इस 1000 किलो बम को बनाता है तो दुश्मन की हालत खराब होना पक्का है। मार्क 84 बम, जिसे हम BLU 117 भी कहते हैं, उसका वजन करीब 807 किलोग्राम होता है और इसे अमेरिका में बनाया जाता है। ये एक जनरल पर्पस बम है, मतलब है कि ये धमाका कर सकता है, बंकर उड़ा सकता है, इमारत गिरा सकता है, किसी भी सैन्य वस्तु को कई टुकड़ों में तोड़ सकता है और भयानक विस्फोट के साथ भारी तबाही मचा सकता है। मार्क 84 बम के फिलहाल दुनिया में 4 वेरिएंट मौजूद हैं, GVU 10, GVU 15, GVU 24 और GVU 31। इनका औसत वजन 894 से लेकर 1000 किलोग्राम तक होता है और ये बम इमारत या हथियार डिपो को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 12.7 फीट लंबे इन बमों का व्यास 18 इंच होता है। इनके अंदर ट्राइटोनल S6 और PVXN 109 जैसे मिलिट्री ग्रेड केमिकल्स की फिलिंग होती है। बम के वजन के आधे के बराबर इन्हें भरा जाता है और इन श्रेणी के बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के समय शुरू किया था। इसके बाद ऐसे ही बम को सऊदी ने यमन के बाजार में गिराया था और ये बात मार्च 2016 की है। ये बम फटने के बाद वहां पर 97 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इन बमों को आमतौर पर बॉम्बर्स में लगाया जाता है या फिर अटैक फाइटर जेट्स में, क्योंकि इन बमों को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाकी बमों की तुलना में सस्ते भी होते हैं। अक्सर इन बमों के पीछे पैराशूट लगाया जाता है ताकि आसमान से गिरते समय इसकी गति धीमी हो सके, क्योंकि गिराने वाले फाइटर जेट या विमान को बम की रेंज से दूर जाने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको 2 अपडेट दिए हैं। आपके क्या विचार है दोनों अपडेट्स पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।